हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, तो आज बहुत सारी छुट्टियों के बाद एक व्लॉग आ रहा है। इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ करने के बाद ना दिल नहीं चाह रहा था कि कोई व्लॉग डाला जाए, लेकिन फिर मैंने कहा जो व्लॉग ईद के रिकॉर्ड किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा ना मुझसे पुराने हो जाने, तो जल्दी जल्दी से उनको शेयर कर देती हूँ। तो जी आज से जो है हमारी ईद सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। अब आज से आपको ईद के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो जो आज मैं व्लॉग डाल रही हूँ वो मेरा चांद रात का व्लॉग है। इसमें आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या किया चांद रात पे। तो जो ईद की प्रिपरेशन थी, जैसे कि धनिया पुदीना सब मैंने अलग अलग करके रख दिया था और अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दिया था। हर साल आपको पता है एक दिन ईद की ऐसी होती है कि हमारे घर दावत होती है, लेकिन इस बार कुछ इश्यूज़ की वजह से वो दावत हुई नहीं थी। लेकिन मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन की हुई थी। वो तो मुझे आखिरी टाइम पे पता लगा कि वो दावत ना इस साल होनी नहीं है। तो मैंने अपने सारे काम जो हैं पहले ही कर लिए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बाद में ना इस्तेमाल हो गए। तो जी बस मैंने जो है अब धनिया पुदीने को इस तरह पीस के रख लिया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ना ऑयल डाला है 2 चम्मच। पानी ज़्यादा डाला है, लेकिन ऑयल 2 से 3 चम्मच डाला है। इससे ये होगा कि जब हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आराम से ये 15 से 20 दिन स्टोर हो जाएगा और इसमें कोई फंगस नहीं लगेगी, ना ये ख़राब होगा। तो दूसरी तरफ जी आज 30वां रोज़ा था, मतलब कि आखिरी रोज़ा था, तो उसके लिए मैं बना रही थी दही बड़े। 30 रोज़े होने का ये एक फ़ायदा होता है कि आप ना पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हो कि ईद या अब एक दिन बाद है। जैसे कि एक दिन पहले ऐलान हो गया था कि परसों ईद है, तो एक दिन मुझे लगता है कि जो आखिरी वाला दिन होता है 29वें रोज़े तक आप बिल्कुल तैयारी कर लेते हो। तो जो आखिरी वाला दिन होता है वो बिल्कुल फ्री गुजरता है। तो हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही हाल था, कपड़े भी प्रेस थे और हर काम हुआ हुआ था। तो बस जो आखिरी वाला रोज़ा था वो हमने जो है एक्स्ट्रा काम करके गुजारा है कि जो ना भी अगर होते तो ईद के दौरान भी हो जाने थे, लेकिन वो भी शुक्र है कि वो सारे काम भी हो गए। और जो जो पाकिस्तान में रहता है उसे तो बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा कि ईद से 1-2 दिन पहले जो हमने सफाइयाँ की थी वो कितना ख़राब हुई है। मतलब इतनी मिट्टी चली, इतनी हवा चली, उसके साथ इतनी मिट्टी यार आंधी आई कि जितने भी पौधे शौधे धोए हुए थे या घर की चीज़ें धोई हुई थी वो दोबारा धोने वाला हाल हो गया था। तो जी अब अफ्तारी के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने मीठे पे बनाना था। कुछ वोट थे कस्टर्ड के और कुछ वोट थे खीर के। तो जी खोया आया हुआ था, जैसे कि 2-3 व्लॉग मैंने पहले ही बताया कि भाई यहाँ का स्पेशल सा एक खोया लाए थे, तो खीर तो बननी ही थी। तो थोड़ी देर मैंने जो है 1 किलो की समझे खीर बना ली थी और 1 किलो का मैंने कस्टर्ड बना लिया था। इन दोनों को मैंने बना के समझे अफ्तारी के फ़ौरन बाद मैंने ये 2 काम किए थे। बना के इनको ठंडा होने रखा है और मामा गई हुई थी मार्केट, तो उनका मुझे वहाँ से फ़ोन आया है कि मार्केट में ना रश बहुत कम है एक मेहंदी वाले स्टॉल पे, तो आके ना यहाँ से मेहंदी लगवा लो। तो काम तो आज कोई भी नहीं था, मतलब बर्तन शर्तन धुल चुके थे और जो है मीठा भी बन चुका था। तो मैं बस अब मार्केट पहुँच गई। बच्चे इस टाइम खेल रहे थे और मैंने जल्दी से बस दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई। अच्छा, जिससे मैं ये पहले एक हाथ पे मेहंदी लगवा रही हूँ, ये लड़की इतनी थक चुकी थी, शायद ये लोग सुबह से स्टॉल लगा के बैठे हुए थे, तो बस ये इसने ना कीड़े ही बनाए मेरे हाथ पे। तो फिर मैंने यहाँ से सिर्फ एक हाथ में ना इससे मेहंदी लगवाई और दूसरे हाथ पे फिर मैंने यहाँ से जान छुड़वाई और दूसरा जो है एक और शॉल था वहाँ से लगवाई। सुबह से लड़कियों को बुला के बिठा देते हैं और वो सुबह से लगानी शुरू होती हैं, तो वो बेचारियों को पता नहीं दरमियान में ब्रेक मिलता है भी है कि नहीं मिलता। तो वो तो इतनी थक चुकी थी कि वो बार बार जाके ना टेक लगा रही थी, यहाँ बिल्कुल गिरने वाली हुई थी। मैंने कहा बहन मेहरबानी कर, बस एक पे तूने लगा दी बहुत है। ऐसे कीड़े लगाए ना उसने मेरे हाथ पे, तो इतने पैसे दे के भी कीड़े ही लगवाने थे, तो मैंने कहा बहन तू रहने दे, मैं खुद लगा लूँगी फ्री के। तो लेकिन फिर मैंने जो है दूसरा स्टॉल पास ही था वहाँ से लगवाई दूसरे हाथ पे, तो उसने उसकी काफ़ी बेहतर थी और उनके पास लड़कियाँ भी ना 10 से 12 थी, तो आराम से इंतज़ार भी नहीं करना पड़ रहा था। फ़ौरन जो है बारी आ रही थी, मतलब वेटिंग की कोई लंबी लाइन नहीं थी। तो जी घर आ गई थी, जब तक पानी शानी का कोई काम नहीं कर सकते थे, मतलब मेहंदी काफ़ी सूख गई थी, पर ये था कि थोड़ा टाइम दें ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो मैंने कहा कस्टर्ड को संभल कर देती हूँ। खीर तो मैंने वैसे ही उठा के ना अभी फ्रिज में रख दिया छोटे बाउल में डाल के, उसको कोई डेकोरेट वगैरह नहीं किया। बस कस्टर्ड को मैं जो है फ़ाइनल करके रख रही हूँ। जल्दी जल्दी बस मैंने कस्टर्ड में जो है केक और ड्राई फ्रूट्स डाले थे और इसको डेकोर करके ना फ्रिज में रख दिया था। ईद की नमाज़ सुबह जल्दी हो जानी थी, मतलब 7-7:30 बजे। हमारे लिए तो जल्दी था, जो थोड़ा लेट उठते थे, तो उस वजह से सुबह उठ के ये दोनों काम करना, मतलब खीर भी सजाना और कस्टर्ड भी थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था। तो मैंने कस्टर्ड को इसी टाइम ही फ़ाइनल कर दिया था और खीर का मैंने सोचा था कि जब मैं उठूँगी और ये नमाज़ पढ़ने जितनी देर तक जाएंगे तो आके मीठा खाना है इन्होंने,
तो तब तक ना उसको सजा दूँगी। तो पापा कह रहे थे कि छोटी ईद पे जो है खा के घर से कुछ जाते हैं और बड़ी ईद पे जब घर आते हैं तो कुर्बानी करते हैं, उस टाइम खाते हैं। चलें, अगर ऐसा भी करना पड़ा तो एक डिश तो मेरी फ़ाइनल थी, वो मैं सामने रख दूँगी। तो जी उसके बाद जो नया इरादा बन गया था, मतलब कि पूरे रमज़ान कह रहे थे कि हमने जो है चाट खाई हुई है, चने चाट बहुत ज़्यादा खाई है। तो वैसे तो हमारी जो है ना ईद की मॉर्निंग 2 चीज़ें मस्ट होती, एक कोई मीठा और एक चना चाट। लेकिन जो है सबके ज़्यादा वोट ये थे कि भाई हमने चना चाट बहुत खा लिया, ये नहीं हमने खानी, तो कुछ और हो जाए। तो इसके लिए फिर मैंने ड्रम स्टिक्स को जल्दी जल्दी मैरिनेट किया। अब इरादा ये था कि सुबह हमने ना बस ड्रम स्टिक्स को फ्राई कर लेना है। ये मेरे रात का तकरीबन नीचे का आखिरी काम था। इस टाइम 1 बज रहा था जब मैंने चिकन विकन धो के, मेहंदी जिस टाइम उतारी है, फिर चिकन धो के ये सब कुछ अपनी ड्रम स्टिक्स मैरिनेट किए हैं और इनको रख दिया फ्रिज में। अच्छा, इनकी रेसिपी मैं आपको अलग से कोई सी रेसिपी व्लॉग में दूंगी। अब सिर्फ ईद सीरीज़ है तो मैं सोच रही हूँ कि कोई भी रेसिपी या कोई ऐसी टिप शिप इसमें ना ही ऐड करूँ। तो देखें 1:15 का टाइम था जब हम ऊपर आए थे और आते आते हमें याद आ गया था कि हामिद की बिरयानी हम जो लाएँ वो तो खाई ही नहीं, और वाकई इस टाइम तक की भूख लगी थी, उससे पहले कामों में पता भी नहीं लग रहा था। फिर जल्दी जल्दी बस हमने जो है डिनर किया बिरयानी का अपनी, और उसके बाद जो इसकी दोनों फूफों के गिफ्ट्स थे वो मैंने पैक नहीं किए हुए थे, मैं काफ़ी देर से। अच्छा, जो काम मैंने करना होता है वो तो मैं फ़ौरन कर लेती हूँ, लेकिन ये काफ़ी दिनों से मैं कह रही थी कि गिफ्ट पेपर लाने, तो कोई ना कोई काम दरमियान में आ रहा था। तो आज जब हम मार्केट से वापस आए हैं तो ये ले आए, तो बस मैंने फ़ौरन से इनकी हाजिर की दोनों फूफों के जो हैं गिफ्ट पैक किए हैं, क्योंकि हमने कल जो है ईद का पहला दिन उन लोगों के साथ गुजारना था। मतलब हम नाश्ते से फारिग हो गए, तकरीबन 12 बजे तक ना घर से निकल चुके थे उनके घर जाने के लिए। चलें जी, इसके साथ ही बच्चों को मैंने सुलाया और अपनी चांद रात की थोड़ी सी लाइटिंग जो मैंने की हुई थी उसको कर दिया था सहन में ऑन। यहीं पे कर देते हैं जी व्लॉग को एंड। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।